हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते, जबकि हमें उन पर ध्यान देना चाहिए, तो हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखकर तैयारी को स्टार्ट करना है। ओके, क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रख के तैयारी को आप स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब भी हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो लोगों को यही नहीं पता होता कि उनका सिलेबस क्या है। उनको यही नहीं पता होता कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कुछ भी नहीं पता होता। जस्ट कुछ किताबें मिल जाती हैं, वो उन्हें लेके बैठ जाते हैं, या फिर किसी से कोई नोट्स ले लेते हैं, उन्हें लेके बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं। तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए ऑफिशियल। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं अपने चैनल पर ज़्यादातर आपको टीचिंग से रिलेटेड बताती हूँ चीज़ें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचिंग की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास उस टीचिंग का मटेरियल होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आएगा एग्ज़ाम में। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा, आप कैसे तैयारी करोगे। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पीजीटी कॉमर्स में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन सी बुक्स से आते हैं, कौन सी क्लास से आते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो मेन सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि आप लोगों के पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। फ़ोन में ना हो, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि फ़ोन में ना हो, आप लोगों के पास कॉपी हो। फ़ोटो स्टेट करा लीजिए, आप लोग फ़ोटो कॉपी निकलवा लीजिए। वो सिलेबस आप लोगों के पास होगा तो बहुत आप लोग बहुत अच्छा रहता है। वो कोई भी चीज़ आप तैयारी करते हैं, आप टिक लगा सकते हैं कि ये चीज़ हमारी हो गई। आपको बार बार फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई तैयारी को शुरू करने जा रहे हो तो सिलेबस ज़रूर होना चाहिए आपके पास। सेकेंड चीज़ है, आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स होने चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को कभी भी ना भूलें। प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर 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 करके जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ से कितना आ जाए। बेशक से पहले के क्वेश्चंस चाहे रिपीट ना हो, लेकिन पैटर्न आप लोगों को पता चलता है। अगर मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ, अगर आप सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाते लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेते हैं ना, 20, 30, 50 पेपर भी देख लेते हैं, 20 पेपर भी देख लेते हैं, सफिशिएंट है। आपको ये पता चल जाता है कि भाई आना कितना है, पैटर्न क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कितने मार्क्स के आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे पता चल जाती हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को इकट्ठे ज़रूर करें जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। ओके, वो आप लोगों के पास होने बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग इज सब्जेक्ट मैटर। अब जो भी चीज़, अब आपके पास सिलेबस भी हो गया, अब आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हो गए। अब आप सिलेबस में देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स में वो आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि सारे टॉपिक्स आपको एक ही बुक में मिल जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको डिफरेंट बुक्स देखनी होती हैं। अब इतने सारी बुक्स आप परचेज़ नहीं कर पाते, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग नोट्स बनाएं। हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके खुद के, अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए। मान लीजिए कोई टॉपिक है आपका, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग का कुछ पोर्शन आपने एक बुक से उठाया, कुछ चीज़ आपको दूसरी बुक में अच्छी लगी, आपने वहाँ से उठाई, कुछ आपको प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ मिल गया पॉइंट, वो वहाँ से उठाया, कोई कहीं से मिल गया, वो वहाँ से उठाया। सारे को एक जगह कलेक्ट करके अपने नोट्स बनाओ, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे आप लोगों के लिए। ओके, तो सब्जेक्ट मैटर आप लोगों के पास होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल सारा होना चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास नहीं है तो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तैयारी को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें अपने पास कलेक्ट करिए, तब अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपके नोट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोट्स आप लोगों को खुद बनाने हैं। किसी और के लिए हुए नोट्स को पढ़ना और अपने नोट्स को पढ़कर अपनी लैंग्वेज में विद फ्लो चार्ट्स, विद डायग्राम्स खुद बनाना, बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। करके देखना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है।
जब खुद से नोट्स बनाओगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे ना, वो चीज़ आपके माइंड में छप जाएगी। 2-3 बार उसको पढ़ोगे, अच्छे से बैठ जाएगी आपके दिमाग में, वो चीज़ आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए खुद से बनाइए नोट्स, कलरफुल नोट्स बनाइए ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। ओके, नेक्स्ट इज़ लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल। अब आपको जब भी तैयारी करनी है तो आपको टाइम टेबल से तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कभी भी कोई भी सब्जेक्ट लेकर बैठ गए। अपना पूरे हफ्ते का टाइम टेबल बनाओ कि भाई मुझे मंडे को 4 आवर्स देने हैं, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है सुबह, दिन में दूसरा 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को देना है, शाम के टाइम 1 घंटा तीसरे सब्जेक्ट को देना है। इस तरह से अपनी कंपैटिबिलिटी के, अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे टाइम टेबल। ओके, क्योंकि टाइम टेबल मैं आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं करा सकती। देखिए, हर किसी की सुटेबिलिटी अलग अलग है। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में पढ़ना, कोई बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, कोई जॉब कर रहा है इस टाइम, कोई किसी के ऊपर कुछ और सिचुएशन है, किसी के ऊपर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। मैं ये प्रोवाइड आपको नहीं करा सकती ना, ऐसे अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग खुद बनाइएगा और हर एक सब्जेक्ट को कवर कीजिए हर दिन। ओके, तो ये होती हैं मेन सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़रूरी हैं। जब भी पढ़ें स्ट्रैटेजीज़ बना के पढ़ें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कभी भी पढ़ने बैठ गए। स्ट्रैटेजी का मतलब है सीक्वेंस में करें, एक ऑर्डर में काम को करें। पूरे हफ्ते में आपने टाइम टेबल बनाया, एक दिन का, फिर दूसरे दिन का, फिर तीसरे दिन का, फिर जो पूरे हफ्ते में आपने पढ़ा है उसको वीकेंड पे रिवाइज़ कीजिए, सारे को उसको रिवाइज़ कीजिए। फिर नेक्स्ट वीक का प्लान कीजिए, नेक्स्ट वीकेंड पे उसको रिवाइज़ कीजिए। इस तरह से वीकेंड्स पूरे करते करते पूरा मंथ जब आपका एंड हो जाएगा, पूरे मंथ के एंड में 2 से 3 दिन रखिए अपने, जो कि आपको होल सिलेबस जो आपने पूरा का पूरा उस मंथ में पढ़ा है वो आपको रिवाइज़ करना है। इस तरह से जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो सच बता रही हूँ इतने अच्छे से आपकी तैयारी होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद आके बोलोगे कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। करके देखो। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि भाई नहीं कोई चीज़ समझ आई है, या आपको कोई सजेशन चाहिए, या कोई भी टिप चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स होने चाहिए, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, नोट्स होने चाहिए आपके खुद के, और आपके पास टाइम टेबल होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी से पढ़ें। ठीक है, तो आज मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने खोल के रख दी है, हर एग्ज़ाम के तैयारी को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आने के लिए, और बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।